हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग जो है साधारण ब्याज के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कार्य कर लेते हैं। उसी क्रम में आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि 3500 रुपए की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4100 रुपए हो जाएगी। अब भाई यहाँ पर ध्यान देना है कि कितना है। अब यहाँ पर 3500 रुपए, ठीक है। अब 3500 रुपए की धनराशि है जो कि 6% दर पर दी गई। अब भाई एक वर्ष का अगर आप ब्याज निकालते हैं कितना होता है, जरा यहाँ पर देख लेते हैं। 6 पचे 30, 80 लगा 3, 6 तिया 18, 18 3 21, 210 रुपए एक वर्ष का ब्याज है, ठीक है। और यह 3500 रुपए की जो धनराशि है वह कितनी बन गई, 4130 रुपए बन गई। 4130 में आप 3500 घटा दीजिए भाई, 0 3। अब भाई यहाँ पर 11 11 में 5 जाएगा, आपका बचेगा कितना, 630 रुपए ब्याज है। अब भाई यहाँ पर 630 रुपए ब्याज कितने वर्षों में प्राप्त होगा। एक साल का ब्याज अगर 210 रुपए होता है तो 630 रुपए, तो भाई आप क्या करेंगे, 630 बटे 210 कर दीजिए, ठीक है। 0 से 0 21 तिया, तो भैया कितने वर्षों में, तो भाई आपका उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है कि कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपए हो जाएगी। भाई एक वर्ष में अगर 8% ब्याज है तो भाई 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 32। तो भाई 32% अगर धनराशि जो है ब्याज पर उपलब्ध है तो वह कितनी बन रही है, 6600 रुपए बन रही है। तो भाई यहाँ पर 6600 रुपए आपका क्या है, मिश्र धन है, और ब्याज कितना है 4 वर्ष का 32%। तो 4 वर्ष बाद कितना आपको मिलेगा, तो आप कहेंगे 132%, यह भी मिश्र धन हो गया। भाई मिश्र धन की तुलना किससे होगी, मिश्र धन से होगी। 1% बराबर कितना हो गया, 6600 बटे 132। तो भैया 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 6600 बटे 132 और गुणे में 100 हो गया भैया, ठीक है। 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 छके 66। तो भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब 4 तिहाई 12, 4 पच्चीस में 100, भैया 3 दूनी 6, 200 गुने 25। तो भैया यहाँ पर 25 दूना 50, तो भैया वह धनराशि कितनी है, 5000 रुपए की है। इसका मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक व्यक्ति 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष के बाद वह ब्याज सहित 24,800 वापस करता है, तो वार्षिक दर क्या है। तो भैया यहाँ पर बहुत अच्छी बात है भैया, यहाँ पर 20,000 रुपए का कितने वर्ष, 2 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो 2 वर्ष बाद वह कितना हो जाता है, तो भैया 24,800 रुपए हो जाता है। भैया 24,800 रुपए यह मिश्र धन है, ठीक है। यह आपका क्या है, मिश्र धन है, और ये आपका क्या है, मूलधन है कि नहीं है। 20,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष बाद कितनी बन जाती है, 24,800 रुपए। भैया ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे 4800 रुपए है, ठीक है। कितना है, 4800 रुपए। ये भी कितने वर्ष का है, भाई 2 वर्ष का है। तो भाई एक वर्ष का कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2400 रुपए। भाई ब्याज किसका लिया जाता है, भाई मूलधन का। मूलधन आपका कितना है, 20,000 है, तो 2400 रुपए ब्याज है, ये भी किसका है, 20,000 रुपए का। परसेंटेज में बदलना है, गुने 100, 2020 से 2020 से, भाई 2 बराबर में 24, कितने प्रतिशत की दर से, तो आप कहेंगे 12% की दर से। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर भी ध्यान दीजिएगा। भाई एक राशि 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने का 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। अपने का 3 गुना हो जाएगी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कितना गुना, 3 गुना। आप लोग समझ रहे हैं, बोलिए। आप लोगों को प्रीवियस में भी ये चीजें बताई जा चुकी हैं कि भाई कितना गुना हो जाएगी, समय पूछा है। समय बराबर n1 - 1 अपॉन r मल्टीप्लाई 100, n-1 अपॉन r मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब t है भाई यहाँ पर 2
कि 3 माइनस 1, चूंकि 3 गुना है ना, n का मान कितना होगा 3 होगा, और बटे r 25% है, समय निकालना है आपको और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो t बराबर क्या हो जाएगा, तो 2/25 और गुणे में 100, तो भैया 25 चौके 100, 4 दूनी 8%, 8 वर्ष, सॉरी 8% कह रहे हैं, 8 वर्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है भाई, 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। इसका वास्तविक मान क्या है 2 भाग, और कितना हो रहा है 3 भाग आता है, ये मिश्र धन हो गया। कितना अतिरिक्त हो रहा है भाई, 1/2 भाग, 1/2 ये क्या है भाई, ब्याज है ना। अब इसको जो है अगर आप प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो गुणे 100 कर दीजिए, 2 × 5 में 100, तो भैया कितना है 50%। कितने वर्ष का ब्याज है, 5 वर्ष का। भाई 5 वर्ष का अगर ब्याज आपका 50% होता है, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे 50/5 अर्थात 10%। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, या r बराबर, ठीक है, यहां से भी कर सकते हैं n-1 t और मल्टीप्लाई बाय 100 करके। ठीक है, ऐसे भी आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। तो मेरे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।